अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 2 है, और क्लास नंबर 2 में गुन्ना के कवाइद में से कुछ कवाइद को पढ़ेंगे। कुरान पाक में तकरीबन 6000 से ज्यादा ऐसे हरूफ हैं कि उन 6000 से ज्यादा हरूफ में हमेशा गुन्ना किया जाता है, और वो 6000 से ज्यादा हरूफ कि जिन्हें हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाता है वो है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद कुरान पाक में तकरीबन 6000 से ज्यादा मरतबा है। तो कुरान पाक को पढ़ते हुए जहां पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आ जाए वहां पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम क्लास नंबर 2 में कुरान पाक के तकरीबन 6000 से ज्यादा हरूफ के बारे में सीखेंगे कि उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। आप इतना कीजिएगा कि जो सबक पढ़ाया जाए, जिस तरह पढ़ाया जाए उस सबक को उसी तरह पढ़िएगा, और जितनी मरतबा पढ़ने के लिए गुजारिश की जाए उतनी मरतबा पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि आपको सबक भी याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। ये आप देखिए कि सिर्फ ये वाला जो सबक है, इतना सा सबक अगर अच्छी तरह से समझकर याद कर लिया तो इसी सबक की बुनियाद पर कुरान पाक की तकरीबन 6000 से ज्यादा हरूफ को हम पढ़ना सीख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है गुन्ना का माना है नाक में आवाज ले जाना। गुन्ना का माना है नाक में आवाज ले जाना। इसे 6 मरतबा पढ़िएगा। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इसे भी 6 मरतबा। अब आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा और उसके बाद 4 मरतबा आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना 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 4 मरतबा पढ़िएगा। ये जो लफ्ज आपने पढ़ा इन्ना, इस लफ्ज में गुन्ना हुआ। जैसे ये जो आवाज है इन, ये जो आवाज है ये आवाज नाक में जा रही है और ये गुन्ना हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा गुन्ना का माना है नाक में आवाज ले जाना, और नाक में आवाज किस तरह जाएगी? जैसे यहाँ पर इन्ना इन, ये जो आवाज है ये आवाज नाक में जा रही है, यानी गुन्ना हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपने पढ़ा गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। इसका मतलब यह है इस लफ्ज को पढ़ते हुए जब गुन्ना करेंगे, जैसे इन्ना, तो ये जो आवाज है इन, ये आवाज जितनी देर तक आ रही है इतनी मिकदार को 1 अलिफ की मिकदार कहेंगे। यानी गुन्ना जो करेंगे वो 1 अलिफ की मिकदार तक करेंगे और वो इस तरह होगा इन, तो ये आवाज नाक में भी जा रही है यानी गुन्ना भी हो रहा है, और इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर भी हो रही है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह पढ़ा इन्नल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना, तो ये जो गुन्ना हुआ ये 1 अलिफ की मिकदार से ज्यादा हुआ, तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गुन्ना जब करेंगे तो इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर रखेंगे, और वो ये है इन्ना इन्ना। अब यहाँ पर देखें लिखा है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। इसे भी 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। सवाल यहाँ पर यह है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखें ये जो नून है, इस नून के ऊपर ये जो 3 दंदान वाली अलामत है, इस अलामत को तशदीद कहते हैं। तो ये जो तशदीद है अगर नून के ऊपर आ जाए तो नून को नून मुशद्दद कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये मीम के ऊपर ये जो 3 दंदान वाली अलामत है, इस अलामत को तशदीद कहते हैं, और ये तशदीद अगर मीम के ऊपर आ जाए तो मीम को मीम मुशद्दद कहेंगे। तो यकीनन आपको मालूम हो चुका है कि ये जो नून है इस नून के ऊपर तशदीद है, लिहाजा ये नून मुशद्दद है। इसी तरह यहाँ पर ये मीम के ऊपर ये तशदीद है तो ये मीम मुशद्दद है।
تو यहाँ पर आपने पढ़ा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। इसका मतलब यह है कि पूरे कुरान पाक में जहां पर भी नून और उसके ऊपर तशदीद आ जाए या मीम और मीम के ऊपर तशदीद आ जाए, तो जहां पर भी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए वहां पर हमेशा गुन्ना करके ही पढ़ेंगे। जैसे ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज को अगर पढ़ें तो इस लफ्ज में क्योंकि नून मुशद्दद है तो इसमें हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे और इसे इस तरह पढ़ा जाएगा इन्ना इन्ना। इसी तरह ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में यहाँ पर ये मीम मुशद्दद है तो इस लफ्ज को जब पढ़ेंगे तो मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे। जैसे सुम्मा सुम्मा। ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में भी यहाँ पर नून मुशद्दद है तो इस लफ्ज को पढ़ते हुए जब नून को पढ़ेंगे तो गुन्ना करेंगे। जैसे बिअन्नहुम बिअन्नहुम। इसी तरह ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में यहाँ पर मीम मुशद्दद है तो मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे। जैसे फउम्मुहु फउम्मुहु। अब आप देखिए कि ये पारा नंबर 5 है और पारा नंबर 5 का ये पहला पेज है और इस पेज में ये जो ब्लू कलर के निशानात हैं ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को जाहिर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज है, इस लफ्ज में यहाँ पर ये नून और नून के ऊपर तशदीद है तो ये नून मुशद्दद है तो इस लफ्ज को पढ़ते हुए नून को जब पढ़ेंगे तो इसमें भी गुन्ना करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये मीम और मीम के ऊपर तशदीद है यानी ये मीम मुशद्दद है तो इसमें भी गुन्ना करेंगे। तो मुकम्मल कुरान पाक में जहां जहां पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आ जाए वहां पर हमेशा गुन्ना करके पढ़ेंगे। और कुरान पाक में तकरीबन 6000 से ज्यादा मरतबा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद है। तो जब भी आप कुरान पाक को पढ़ें तो जहां पर भी आप देखें कि नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद हो तो वहां पर गुन्ना करके पढ़िएगा। मुमकिन है कि आपके जहन में ये सवाल आए कि आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई कि कुरान पाक को पढ़ते हुए जहां पर भी नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद आ जाए और आप बिल्कुल दुरुस्त तरीके से गुन्ना करके पढ़ सकें। अगर ये सवाल जहन में आ जाए तो इसका जवाब ये है कि आपका ये जो कोर्स है, इस कोर्स की जो शुरू की 28 क्लासें हैं, इन 28 क्लासों में तजवीद की जो कवायद है, इन कवायद को पढ़ना और याद करना मकसद है। अगर आपने इन कवायद को अच्छी तरह याद कर लिया, बल्कि जुबानी याद कर लिया और हिफ्ज कर लिया, तो जब आपका कुरान पाक का सबक शुरू होगा तो इंशाअल्लाह इन कवायद की बुनियाद पर ही आपके लिए कुरान पाक का पढ़ना मजीद आसान होगा और आपके पढ़ने में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी भी आती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको तजवीद के कवायद अच्छी तरह याद हों। जब तजवीद के कवायद अच्छी तरह याद होंगे और फिर कुरान पाक के सबक पर जब पहुंचेंगे तो आपका पढ़ना बहुत बेहतर होगा और तजवीद के कवायद को याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं। जैसे आप देखें कि ये जो इतना सा आपका सबक है, इतने से सबक को आप सिर्फ 25 से 30 मरतबा पढ़ दें तो ये सबक आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसे 25 से 30 मरतबा पढ़ लीजिएगा। जब आप इस सबक को पढ़ चुके तो उसके बाद क्लास नंबर 1 में जो सबक आपने पढ़ा था यानी खड़ी हरकत का जो सबक आपने पढ़ा, इस सबक को भी कम से कम 15 से 20 मरतबा पढ़ लीजिएगा ताकि ये सबक भी आपका मजीद पुख्ता और मजबूत हो जाए।